हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने डार्क थीम और लाइट थीम के बारे में पढ़ा था थ्रू रिएक्ट नेटिव पेपर, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी इंडिकेटर के बारे में, जो कि रिएक्ट नेटिव पेपर का एक कंपोनेंट है। तो हम इस सीरीज में रिएक्ट नेटिव पेपर के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वन बाय वन, जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिस्टेड है एक्टिविटी इंडिकेटर। तो हम इसको देख लेते हैं कि एक्टिविटी इंडिकेटर हम रिएक्ट नेटिव पेपर में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉप्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे कोड रिटन है, तो हम देखेंगे कि एक्टिविटी इंडिकेटर को यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पेपर से इंपोर्ट किया हुआ है। तो ऐसे ही हम भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेती हूँ। लोडर नाम से मैं यहाँ पे स्क्रीन बना रही हूँ। RNFE शॉर्टकट से मैं रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट बना लूँगी और इसे हम app.js में इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हमने कर लिया है। तो आप यहाँ पे लोडर स्क्रीन देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम रिएक्ट नेटिव पेपर से एक्टिविटी इंडिकेटर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसे यूज़ करने के लिए टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पे हम एक्टिविटी इंडिकेटर लेंगे। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट है एनिमेटिंग ट्रू। तो पहले हम इसे ऐसे ही सेव करके देखते हैं कि इसके डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? जो भी हमने थीम में प्रोवाइड किया हुआ है, जो भी प्राइमरी कलर है, आपकी थीम का जो भी प्राइमरी कलर होगा। जैसे अभी इसमें लाइट थीम है, और लाइट थीम में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे मैंने लाइट स्कीम यूज़ किया हुआ है, और इसका जो प्राइमरी कलर है, सपोज़ मैं इसे 000 ब्लैक कलर कर देती हूँ, तो ये ब्लैक में शो होने लगेगा। तो ये प्राइमरी कलर पिक कर रहा है। तो ये लास्ट वीडियो में हमने थीमिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आप चाहें तो थीमिंग लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर में कोई भी प्रॉप पास नहीं किया है, तो ये इस साइज में और इस कलर में हमें विजिबल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे साइज पास करूँ, तो साइज में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लार्ज और स्मॉल। तो लार्ज साइज़ ये है, स्मॉल साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वही होगी। तो अभी हम इसे लार्ज कर लेते हैं। अब अगर मुझे थीम का कलर नहीं चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग लोडर का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कलर प्रॉप होता है, और यहाँ पे MD2 colors डॉट रेड 800। तो MD2 कलर्स में मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो आपको वहाँ से ये कलर भी मिल जाते हैं। तो इसे सेव करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर में आ गया है। अब MD2 के कलर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, रेड के वेरिएंट्स हैं, पिंक, पर्पल, मल्टीपल कलर्स हैं। तो आप यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हो। तो अभी हमने रेड 800 ले लिया है। नेक्स्ट प्रॉप्स हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या होते हैं। एनिमेटिंग ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी हमने एनिमेटिंग ट्रू दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ट्रू ही होता है। अब अगर हम इसे फॉल्स कर दें, तो ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर टू शो द इंडिकेटर और हाइड इट। अगर आपको हाइड करना है तो आप एनिमेटिंग फॉल्स कर सकते हैं। जैसे कि कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि हम API से डेटा फैच कर रहे हैं, तो इनिशियली ये ट्रू हमें रखना होता है कि जब डेटा फैच स्टार्ट हुआ है तभी ट्रू रहे, और जैसे ही डेटा हमें मिल जाए हम इसे फॉल्स कर दें ताकि ये हाइड हो जाए। तो आप इस ऐसी कंडीशंस में एनिमेटिंग यूज़ कर सकते हैं। सेम हम रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ करते हैं। रिएक्ट नेटिव से हम एक्टिविटी इंडिकेटर इंपोर्ट कर लेते हैं और उससे इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड व्हेन स्टॉप्स। तो इसमें भी बुलियन वैल्यू हम पास कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदर द इंडिकेटर शुड हाइड व्हेन नॉट एनिमेटिंग। अगर आपने एनिमेटिंग फॉल्स किया हुआ है तो आप इससे भी इंडिकेटर की विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टाइल हम पास कर सकते हैं, थीम में हम थीम पास कर सकते हैं। तो ये प्रॉप्स हैं जो आप एक्टिविटी इंडिकेटर में यूज कर सकते हो। थीम पास करने के लिए आप इस तरीके से थीम में एक ऑब्जेक्ट बना के कलर्स पास कर सकते हैं, और भी मल्टीपल थिंग्स होती है थीम में, तो आप वो सारी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिविटी इंडिकेटर। आप इस तरीके से एक्टिविटी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इन रिएक्ट नेटिव पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐप बार के बारे में, और ऐसे ही हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको एक्टिविटी इंडिकेटर समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। Also, you can follow me on other social media platform. All links are in the description. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe.